कंस के द्वारा प्रेषित ये बाल घातनी पूतना उसी भीड़ में आ पहुंची। बड़ी सज धज करके ऐसी आई थी, बड़े सुंदर उसने वस्त्र धारण किए थे, रूपवती प्रतीत हो रही थी, बड़े बड़े मणिमाणिक्यों के आभूषण पहने थे, वैदुर्य नील विद्रुम स्फाट स्फटिक मूर्ति भी, बड़ी वैदुर्य मणि का उसने कंठ में हार धारण किया था, स्फटिक मणि के उसने कड़ुला धारण किए थे, विद्रुम मणि की उसने कटी प्रदोष पर कोंधनी धारण की थी, रुंझुन रुंझुन कर रही थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी, 16 प्रकार के विभिन्न श्रृंगारों का संपादन करके ऐसी रूपवती सी प्रतीत होकर जब उस व्रज के महोत्सव में प्रवेश करती थी, इतना सुंदर तो कोई बनकर आए नहीं था, वैसे भी किसी को पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा और इतना उत्साह था, व्रज के आने की फुर्सत भी नहीं थी। कहाँ इतना उत्साह। आज के समय तो शोक के लिए भी सजने की अवसर बनता है, कहीं जाके अगर शोक करना हो तो ऐसा श्रृंगार किया जा सकता है। एक जना पहुंचा, बोले यार मेरे को थोड़ा पार्लर में ड्रेसअप कर दे। कैसा? बोले किसी की मृत्यु पर जाना है। उसको बढ़िया से ऐसा ड्रेसअप किया, बोले पता लगना चाहिए मैं 10 दिन से सोई नहीं हूँ, बहुत पीड़ा में हूँ। बहुत ज़्यादा सज के वो पहुँच गई प्रोग्राम में। अब बेचारा किसी के यहाँ मृत्यु हुई, वो इतने शोक में थी, पत्नी को भी संदेह हो गया कि इसको किस बात का शोक हो गया है इतना ज़्यादा, ये क्यों परेशान है इतनी। अब करें तो करें क्या महाराज, ऐसे ही होता है, इतनी भयंकर। और ये तो महाराज कुछ ओवर ही ज़्यादा ब्यूटी क्वीन बनकर आई थी कि सुखदेव जी भी उसके श्रृंगार का वर्णन करने में चूक नहीं सके। ताम केश बंध व्यतिसप्त मल्लिकाम, मल्लिका के पुष्प इसने अपने बढ़िया सुंदर बेणी में सजाए हुए थे। सुभाषम कंपित कर्ण भूषणत्यसोल्लसत कुंतल मंडितान नाम, ऐसे चल रही थी कि जैसे उसके शरीर के सारे आभूषण कंपित हो रहे हो। बड़े स्थान बड़े आनंद से बढ़ी जा रही थी। पीछे वालों ने सबसे पहले देखा ये कौन सी देवी आई है, रुंझुन रुंझुन रुंझुन, उसके नूपुर खड़क रहे थे महाराज। भारतीय परिधान में नूपुर कितनी सुंदर चीज है। पता नहीं किसने किसको सिखा दिया कि ये भारतीयों ने जंजीर डाली है पैर में। ना 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 ना, हमारे यहाँ जंजीर का कोई काम नहीं है। कहते महिलाओं के पैर में जंजीर है और वहां तो पुरुषों के गले में जंजीर डाल रखी है। हमारे किसके गले में जंजीर डाली जाती है, मैं इस मंच से क्या नाम लूँ उसका। हमारे यहाँ जंजीर नहीं डाली जाती, हमारे यहाँ चेन थोड़ी ना डाली जाती है, हमारे यहाँ तो माला धारण की जाती है। हमारे तुलसी की, रुद्राक्ष की, कमल की चेन तो उसके गले में डाली जाती है जो किसी के बस में नहीं आता है महाराज। पर क्या बताएं, चेन तो चेन ही है, चाहे लोहे की है चाहे सोने की है, नाम तो चेन ही है। हम आपसे कहें आपके गले में पट्टा डाल दें, अभी किसी को मजा आवेगा क्या? पर सबका अपना स्वभाव है। भारतीय परिधानों में चरणों में बंधने वाला नूपुर, भैया अगर हम श्रृंगार रस का आस्वादन करें तो भारतीय मर्यादा कितनी ऊंची है। जब नूपुर में चरण में बनते हैं और कोई स्त्री चलती है तो जो चरणों की ध्वनि होती है वो इसीलिए होती है कि घर में कोई कहीं बैठा हो तो वो सावधान हो जाए कि एक कुल श्रेष्ठा आ रही है। वो अगर असावधानी से बैठा हो तो वो सावधान होकर बैठ जाए, उसकी सूचना आने की सूचना पहुंच जाए। घर की खनक, ये घर में होने वाले संगीत हैं। जिनके घर में ये संगीत नहीं, उन्हीं को तो फिर बैकग्राउंड म्यूजिक और जाने कौन कौन से आजकल म्यूजिक बनने लग गए हैं, काम डाउन म्यूजिक। हाँ, कि भाई थोड़ी देर में खोपड़ी काम डाउन हो जाए, ऐसे ऐसे साधन बनने लग गए। बढ़िया सुंदर नूपुर उसने अपने पहने हुए थे। बढ़िया पहन करके जैसे ही आई, सबसे पीछे वालों ने देखा ये कौन देवी आई है। एकदम उसने कहा आप आइए आगे आइए आगे आइए। थोड़ी देर में धीरे धीरे भीड़ दोनों तरफ से छटने लग गई। आपस में किसी के घुसने की जगह नहीं थी, पर सब ने आपस में सिमट करके हाथ को, अपने शरीर को समेट करके बीच में एक पतली सी गली बना दी, जिसके बीच में से पूतना, सजी धजी पूतना बड़े आनंद से चली जा रही थी। इसको बहुत कोई तो समझते थे नंद का भाई अप्रोच है, सबकी अपनी अप्रोच होती है। बड़े बड़े स्वर्ग के देवता, राजे महाराजे आए हैं,
लगता है साक्षात लक्ष्मी ही आई है नंद महोत्सव में, भाई इनको जाने दो आगे, इनको जाने दो आगे, इनको जाने दो आगे। धीरे 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 आगे बढ़ती जाती थी। कोई उसको देखकर प्रभावित हो जाता था तो उसको देखकर मुस्कुरा देती थी। कोई जमीन पर माथा रखकर प्रणाम करता था तो हाथ में उसने कमल और ले रखा था उसको हिला देती थी। कोई जमीन पर माथा रख के प्रणाम करता था तो जरा सा सिर झुका लेती थी। एक अदा होती है महाराज है। हाँ देखो, आदमी का 2 बार नाम अनाउंसमेंट हो, उसको प्रायोरिटी मिले। हाँ, कोई जा रहा हो ना फ्लाइट में, कोई शिवत्स कोई बिजनेस क्लास में जा रहा हो तो वो चारों तरफ सबको जरूर देखता है। देखो हम आगे निकल गए आपसे, जरूर देखता है, ऐसे बड़ा आनंद आता है। और मैंने ऑब्जर्व किया, कभी अमेरिका की 17 घंटे की फ्लाइट हो, फ्लाइट वाले बदमाश जरूर पीछे वालों को भी बिजनेस क्लास से एंट्री कराते हैं महाराज, कि देखते जाएं कि दोनों तरफ सीट कैसी हैं। फिर वो बेचारे पूरी फ्लाइट में कल्पना करते रहते हैं। उनको थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं वो हो, और फिर लौटते समय जब वो देखते हैं, हाय भगवान है कब हमारे भाग्य में ये होगा। और मजा तब आता है कि जो उसमें 5-10 लोग पहले से बैठे हों और पीछे वाले जब उनको क्रॉस करके जा रहे हो तब मतलब नजर भी नहीं मिलाना चाहता उस समय। तो आज यू हैव टू सिट एट द बैक। भैया पहुंचेंगे तो ससुरे सभी एक टाइम पर ही। एक बार ऐसे ही हुआ, एक जना आगे बैठा था, हम पीछे बैठे थे। जब लैंड किया तो मैंने उसको एक वीडियो दिखाया। मैं बोला सुन, जब एक्सीडेंट होता तो पहले आगे वाला ही मरता है, पीछे वाला नहीं मरता। ये देख, फ्लाइट घुस जाए कहीं, आगे वाला मरेगा, पीछे वाला सेफ रहेगा। तो वो बेचारा अच्छा शांत हो गया। ऐसे ही आज सीधा फर्स्ट क्लास लाउंज एंट्री हो रही थी पूतना की। सब बेचारे इकोनॉमी की लाइन में लग रहे थे। वीआईपी दर्शन हो रहे थे भैया तिरुपति के। वीआईपी दर्शन तिरुपति के। और सब बेचारे लगे 3-3 दिन से लाइन पे, गोविंदा। ये बोली गोविंदा, वो वाला जोर से भी नहीं बोलेगा। बड़ा भाई बात होती है, एक सोफिस्टिकेशन होता है। हाँ, कितनी भी गर्म चाय आपने करके पी ली, बैकवर्ड। चम्मच चाय से घूमते घूमते खन्न बज गई। विलेज से आए हो क्या? एक सोफिस्टिकेशन होता है, हर चीज की एक आर्ट है, एक कला है। खाने बैठे, ओहो, एक कपड़ा यहाँ लगाएगा, एक यहाँ लगाएगा, 2 चम्मच लेगा। एक जना बैठा, मेरे नजर के सामने की बात है, भोजन सर्व हो रहा था, पहली बार बैठा, अगल बगल वाले सब कांटा और छुरी से खा रहे थे। बेचारा गांव का आदमी, उसने भी निकाली कटलरी, फिर तो उसने कांटा छुरी पकड़ूं कैसे। पनीर रखा था, उसको जोर से काटा, उछल के दूसरी प्लेट में चला गया। करे तो करे क्या? बोले क्या? बोले नो, इट इज जंपिंग, एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू ईट, द पनीर इज गेटिंग एक्साइटेड। सबकी एक अपनी अदा होती है भाई, बहुत। बैठा मैं लंदन में भैया, एक एक घर में गया। अब देसी आदमी, ब्रजवासी आदमी, भाई हम तो पंगत खाने वाले आदमी। माँ इस तरफ 6 चम्मच, इस तरफ 6 प्रकार के फोक, आगे 2-3 कटोरी, इतना बवंडर, और बीच में प्लेट में एक ब्रोकली धर दी उसने। बोला बता यार, एक को हम बहुत श्यामा। मैंने कहा ये कौन सी वाले से खवेगी है? इतना सब एक सोफिस्टिकेशन होता है। हाँ, ऐसे हो जाए बिल्कुल, यहाँ कपड़ा यहाँ लगा के बढ़, कोई ऐसे मजे से धीरे धीरे आराम से, और कोई ऐसा खाता है कुर्ता बता दे कि आज भोजन में बना क्या था महाराज। एक चीज यहाँ चिपकी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। पूतना आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास लाउंज एंट्री कर रही है, उसको जाने का प्रायोरिटी पास मिला है, सीधा वीआईपी दर्शन होने वाले, मेंबरशिप वाले। अब मैं क्या करूं, मेरे सब अंदर घुस के ना निकलता ही है कहीं ना कहीं से कथा में, को माने नहीं माने। सीधा महाराज
तिरुपति नहीं, नंदोत्सव में पूतना भीतर गई है, सब बेचारे पीछे खड़े, बड़े बड़े सिद्ध देवता खड़े, गंधर्व खड़े। बताओ यार, हम इतने साल से पंचाग्नियां तप रहे, ये कौन सी देवी आई है? सीधा भीतर घुसी जा रही है, सीधी पूतना भीतर गई है। देखा सामने पालने में श्याम सुंदर लेटे, बड़ी बनी ठनी सजी धजी आई है, ऐसी श्रृंगार करके आई है। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने आते हुए बड़े स्नेह से पूतना को देखा तो आंखें बंद कर ली महाराज। एक मैं निवेदन करूं, जीवन कभी भी ऐसा मत जीजिएगा कि आपके सम्माननीय को आपको देखकर आंखें बंद करनी पड़े, आंखें मोड़नी पड़े। कृष्ण ने आंखें मोड़ ली महाराज। मेरा ऐसा मानना है भैया, बड़ा सदा आंखों से ही ज्यादा बोलता है। घर का बड़ा भी आंखों से बोलता है, गुरु भी आंखों से बोलता है। मुंह से तो परायों के लिए बोला जाता है, अपना आंख समझता है। ठाकुर भी आंखों से ही बोलता है महाराज। हमारा रामलला आंखों से ही बोल रहा है महाराज। पूरी दुनिया जब से मंदिर प्रतिष्ठा हुई है, आंखों को ही देखकर बोले आंखें क्या हैं। और अभी दर्शन तो ऐसी जगह से हो रहे हैं कि पास में दिखती भी नहीं है महाराज। हम तो बोले थे एक दूरबीन सिस्टम लगाओ भाई, अंदर तक देखे तो आवे। हमारे राधारमण जी में है ना, वहां दूरबीन से देखना पड़ता है, छोटा ठाकुर भीतर बैठा हो। आंखों से बोलता है। एक सूफी ने गजब की लाइन लिखी है, आंख की मरोड़ ही करोड़ बात कह गई है। जयदेव लिखते, धनुरपांग तरंगितानी, आज बैठे थे उत्कर्ष में। श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? क्योंकि पूतना वैसी बनकर आई थी जैसी वो थी नहीं महाराज। आप जैसे हो वैसे बनकर जाओ, अच्छे हो तो अच्छी बात है, बुरे हो तो बुरी बात है, जो हो कम से कम भगवान के सामने हमारी प्रार्थना तभी सच्ची हो सकती है जब हम जैसे हैं वैसे बनकर जाओ। इतना श्रृंगार करके ये आई थी, पर वास्तव में ऐसी थोड़ी ना थी। मतलब आई मीन टू से श्रृंगार करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां बात शरीर की नहीं है, यहां बात मन की है, चरित्र की है। भगवान के सामने कई बार बड़े स्नेह से उनके सामने हम ऐसे खुले हों, बिल्कुल खुली सी किताब। हमारे दादाजी एक बात कहते थे, पूज्य बापू वो बात बहुत पसंद करते हैं, कई बार उसे कोट करते हैं। अगर पति के सामने किसी स्त्री का पल्लू गिर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, गुरु और गोविंद के सामने तुम्हारी असलियत खुल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती महाराज। पूतना बड़ी भावुक हुई। अब आंखें क्यों बंद करी, इसके पीछे बहुत सारे और हजारों प्रकार की कथाएं और प्रमाण और अलग अलग प्रसंग हैं। चूंकि एक विशेष व्यक्ति के छोटे कार्य में भी बहुत सारा प्रयास होता है। कई बार हमारे बड़े बड़े कामों में भी बहुत छोटा सा कारण होता है। 2 घंटा से कोई व्यक्ति इधर से उधर घूम रहा है, ये लाओ ये लाओ, इधर से लाओ ये लाओ लाओ, फिर बाथरूम में गया नहा लिया, नहाने में टॉवल नहीं है, फिर ये कपड़ा नहीं, पर 2 घंटा से खाने में पीने में बैठने में। मैं बोला इतनी गफलत में क्यों है? क्या कर रहा है? सोने की तैयारी। वो 2 घंटा से माथा मार रहा है, किसके लिए? केवल सोने के लिए। इसका मतलब यही है कि पुरुषार्थ की कमी है। अरे जाके 2 घंटा पसीना बहा के दौड़े, सड़क पर ही नींद आ जाएगी महाराज। एक तरफ तो ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है कि बिना साधन के सो जाता है, 2 घंटा से वो परेशान है। पानी गर्म करने में लग रहा है, गर्म नहीं हुआ, फिर उसकी नाइट क्रीम खो गई। हाँ, आज तो बवाल इतना है भैया। पहले एक आता था सावन माता, एड़ी से चोटी तक आदमी नहा लेता था। अब खोपड़ी का अलग आता है, मुंह का अलग आता है, शरीर का अलग आता है, पाँव का अलग आता है, हाथ का अलग आता है।
क्रीम भी हैंड क्रीम अलग होती है, फूट अलग होती है, फेस अलग होती है। मैं तो वो दिन का इंतजार कर रहा हूँ 32 दांत के टूथपेस्ट भी 32 आया करे। बोले 16वें टूथ का पेस्ट है, 17वें में लगा दिया तो क्या होगा? हाँ मैंने खराब हो जाएगा। इतनी बवाल है दुनिया में। फिर उसके बाद में भैया हॉट वाटर शावर लिया, फिर उसमें भी सोना है, चांदी है, नहीं चांदी तो नहीं है सॉरी, मतलब ये है वो है। क्यों किया? फिर कपड़ा पे, फिर रूम किया, म्यूजिक जलाया, अरोमा। बड़े बड़े दुनिया में इसलिए कि हमारे साथ डोली, हम दिखाएंगे तुझे कैसे कैसे दुनिया में मारा है। अरोमा किए, बढ़िया लाइट कम, म्यूजिक उसमें चला। क्या कर रहे हैं देवता? बोले सोने की तैयारी कर रहे हैं। 2 घंटा माथा मारा सोने के लिए महाराज। इतनी व्यस्तता एक छोटे से कार्य के लिए। हमारे बड़े से बड़े कार्य का भी उद्देश्य कितना शिथिल होता है। एक महापुरुष के छोटे से कार्य के पीछे भी एक बहुत लंबा इतिहास है, एक बहुत लंबी गंभीरता है, एक बहुत बड़ी अनुभूति है। छोटा सा ही कार्य क्यों ना हो, छोटा सा, उसके पीछे भी उसकी चेतना और उसकी स्मृति बहुत लंबे तक खड़ी रहती है। उसके विषय में हम क्या कहें? बात तो बहुत सारी याद आती है। तब मात यशोदा वहां से निकल रही थी। उन्होंने देखा कि ये महिला अत्यंत भावुक होकर मेरे कृष्ण को निहार रही है, इतने प्रेम से देख रही है, मैं इसे इसके भाव से वंचित क्यों करूं? ऐसो को उदार जग माही। भक्त में 2 गुण होते हैं भैया। एक गुण होता है कि वो निर्भय होता है, और दूसरा गुण होता है कि वो उदार होता है। इतना उदार होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। एक छोटा सा पक्षी शिवी के चरणों में गिर पड़ा और उसकी रक्षा के लिए शिवी ने अपने अंग को काटकर तराजू के ऊपर रख दिया। सूर्यवंशियों में यह कथा बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसो को उदार जग माही। मैया ने श्याम सुंदर को उठा करके उस पूतना की गोदी में दे दिया। ले ले तू भी खिला ले, ऐसी क्यों निहारती है? पूतना ने अपनी गोदी में लेते ही बहुत भाव से भर गई और तुरंत अपनी छाती के ऊपर विष का आलेप कर कर आई थी। सही बात तो यह है कि वो भूल ही गई थी कि जहर लगा के आई हूं, क्योंकि इतने प्रेम में डूब गई थी, इतने प्रेम में डूब गई थी। अतः जैसे ही उसने श्याम सुंदर को दुग्ध पिलाने का प्रयास किया, सबसे पहले भगवान उसके जहर को पचा गए, उसके दुग्ध को पी गए। और इतना ही नहीं, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप ताप संताप दुष्प्रभाव दुस्संग दुष्प्रवृत्ति प्रारब्ध लोभ मोह मद मात्सर्य काम क्रोधादि षड विकारों का आस्वादन कर गए। उसके अंदर विद्यमान शब्द स्पर्श रूप रसगंध 25 के 25 तत्व वो सब श्री कृष्ण खींचना शुरू हुए। अंत में जो जीव उसके भीतर था, जब उस जीव को ब्रह्म आत्मसात करने को तत्पर हुआ, ऐसा कहते दुनिया में सबसे बड़ी पीड़ा मृत्यु की होती है, पर वो पीड़ा तभी पीड़ित करती है जब उसका परिणाम विफल हो। जीते जी इस दुनिया में जितने भी प्रकार की पीड़ाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा पीड़ा प्रसव की है। पर प्रसव की पीड़ा समाधान इसलिए देती है क्योंकि वो पीड़ा के परिणाम में एक अबोध सी संतति की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से मृत्यु है। अगर मृत्यु के परिणाम में पुण्यात्मक प्रभाव से सदगति की प्राप्ति होती है, तो वो पीड़ा भी उत्सव की तरह प्रतीत होने लगती है।
पूतना जोर से श्री कृष्ण के चरणों को पकड़कर खींचती, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़। समुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़, मुझे छोड़, जोर जोर से चिल्लाती थी। मेरा दुग्ध समाप्त हो गया है, मुझे छोड़, मुझे छोड़। श्याम सुंदर कहते, अरे मूर्ख, मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना मैंने नहीं सीखा किसी को। जब उसके प्राणों को खींचने लगे, उसका आकार बदलने लगा, फिर से वो जैसी थी वैसी होने लगी। कृष्ण का स्वभाव समझिएगा, वो मिलने से पहले आपको वैसा जरूर बनाते हैं जैसे आप हो महाराज। बनावट दुनिया के काम में आती है, सिखावट अपनों के काम में आती है, असलियत ईश्वर के काम में आती है। वैसा ही बना दिया जैसी थी, भयंकर राक्षसी के रूप में। जीवन में कष्ट आए तो धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि वो कष्ट हमें अपनी असलियत का बोध कराता है। जीवन में वो दुख हमें हमारे स्वरूप से परिचय कराता है, थोड़ा नम्र करता है, थोड़ा इजी करता है, थोड़ा आसान करता है। वो अपूर्णता और ज्यादा परिश्रम प्रदान करती है। अगर पूर्ण ही हो जाता तो फिर जीव ही ब्रह्म होता, फिर तो कोई दोराई ही नहीं थी। उसी समय श्री कृष्ण को लेकर तेज भागने लगी। भगवान उसके प्राणों को पी गए, धड़ाम सीना धरती के ऊपर गिरी। कृष्ण उसके गले में लटके हुए थे, पर क्या शोभा हो रही थी, जैसे कोई माता ठाकुर जी का लॉकेट अपनी छाती पर लटका लेती है। उसे देखकर ही कितनों को कितना स्नेह होता है, कैसी भक्त है, ठाकुर जी को हृदय से लगा कर रखती है। पर किसी के वो बने हुए ठाकुर जी सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं, मणियों के होते हैं, पर आज पूतना के गले में तो असली ठाकुर ही लॉकेट की तरह लटका हुआ है महाराज। उसकी शोभा अद्भुत हो गई है। प्रयास से बड़ा परिणाम होता है। प्रयास इतना बड़ा नहीं है, परिणाम बड़ा है। प्रयास में कौन सा मार्ग है ये बड़ी बात नहीं है, परिणाम बड़ा है। आज पूतना का ये सौभाग्य बना कि उसे ऐसी सदगति प्राप्त हुई